हेलो डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर हैनिमैनियन होम्योपैथिक के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में कुछ हमने मेडिसिन डिस्कस की थी और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी जो कॉकुलस इंडिकस है इसे डिस्कस करेंगे। कॉकुलस इंडिकस को पॉलीक्रस्ट रेमेडी के रूप में जाना जाता है और इसका इस्तेमाल बहुत से डिफ़िकल्ट केसेस में, जिसमें एडवांस पैथोलॉजी भी शामिल है, इस तरह के केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। और मैं आपको कुछ ऐसे की नोट्स भी आज बताऊंगा जो एलन्स की नोट्स में नहीं लिखे हुए, मगर कॉकुलस इंडिकस में ये बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर का नज़रिया पेशेंट को देखने का और बुक्स को चूज़ करने का अलग अलग है। हर एक डॉक्टर अपने तरीके से किसी भी दवाई को या किसी भी रेमेडी को एक्सप्लेन करना या समझना, वो अलग अलग बुक्स जिससे वो प्रेफर करता है उसी अनुसार उसे देखता है। मैं आज आपके साथ कॉकुलस इंडिकस को थोड़ी सी डिटेल में पढ़ूंगा और ये लेक्चर आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। YouTube पे आप इससे अगर आप दोबारा इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे YouTube पे देख सकते हैं। कॉकुलस इंडिकस, ये जो प्रोडक्ट है एज ए क्रूड फॉर्म, इससे ज़्यादातर जो पुराने टाइम में जो लोग फिश पकड़ते थे, इस एज ए इंटॉक्सिकेशन इसे इस्तेमाल किया जाता था और इससे ग्रैब करने के बाद मछलियों की जो स्पीड होती थी वो स्लो हो जाती थी। यानी कि अगर डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर देखा जाए तो ये ब्रेन के टिश्यूज पर, नर्व्स पर स्पेशली इफेक्ट करती है। तो अगर एलन्स की नोट की बात की जाए तो एलन्स की नोट ने बहुत सारे सिम्टम्स इसके बारे में दिए, जिसमें फॉर एग्जांपल उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है कि फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस विथ लाइट हेयर एंड आइज हु सफ़र severely during menstruations and pregnancy, unmarried and childless women. ऐसी फीमेल्स जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाती हैं कि वो उठ भी नहीं सकती। ये एक की नोट जो कॉकुलस इंडिकस के बारे में है वो दिया गया। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास मेरे एक कोलीग ने मेरे से एक केस डिस्कस किया था। एक बहुत ही अनकॉमन प्रॉब्लम थी एक छोटी बच्ची की। वो केस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, मगर उस बच्ची में एडवांस पैथोलॉजी होने के बावजूद भी वो बहुत 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 पॉजिटिव थी, बहुत पॉजिटिव। और उसके वर्जन ये थे कि डॉक्टर साहब, मुझे पता है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता है कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मगर क्या करें, लाइफ तो जीनी है और मुझे इसका कोई गम नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है।
बस ये है कि अगर मैं अपने अपने लेवल पर हो जाऊं तो फिर मेरी लाइफ स्मूथ है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी पर गुस्सा नहीं आता कि वो मुझे देखकर हंसते हैं या कुछ कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एटीट्यूड कॉकुलस के पेशेंट्स में आपको मिलेगा। सो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो किस तरह के कारण हैं जो कॉकुलस इंडिकस पेशेंट पैदा करते हैं, रीज़न क्या? क्योंकि बॉनिंग-हसन मेथड के अनुसार रीज़न, कारण एक बहुत ज़रूरी पार्ट है किसी भी केस में कि वो स्टार्ट कैसे हुआ, रीज़न क्या थे, उसके पीछे कारण क्या थे, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉजेशन कॉकुलस इंडिकस में बनती हैं। जो फर्स्ट रीज़न है वो है एंगर, फिर फ्राइट, नॉइस, स्लीप लॉस ऑफ, सी सिकनेस, ट्रैवलिंग, ओवर स्ट्रेन, चाहे वो मेंटल ओवर स्ट्रेन है चाहे वो फिजिकल ओवर स्ट्रेन है, सन एंड टी ड्रिंकिंग, एक्सेसिव में चाय पीना, ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पीना, ये इसके एक रीज़न है। और ऐसा बंदा जो सुबह उठता है किताबों के साथ, रात सोता है तो किताबों के साथ, जिसे बुक वॉर्म कहते हैं, लगातार लगातार पढ़ते रहने वाला। और डॉक्टर एलन्स लिखते हैं कि एडेप्टेड टू बुक वॉर्म्स, ऐसे बंदे जो किताबें कीड़े बन जाते हैं, बाहर की दुनिया का उनसे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, बस किताबें किताबें और किताबें। इनपुट एक्सेसिव हो जाती है, आउटपुट कम होती है, और एक टाइम के बाद जब कंप्यूटर में डाटा ओवरलोड हो जाता है तो वो हैंग होना शुरू होता है। सेम सिचुएशन बनती है कॉकुलस इंडिकस के साथ। बुकवॉर्म है, सारा दिन पढ़ता है, सब कुछ ग्रैब करने की कोशिश करता है, एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ों को करने की कोशिश करता है, मगर धीरे 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 ये जो ओवर एक्सर्शन है वही उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर उससे उसको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है कि एडेप्टेड टू बुकवॉर्म, सेंसिटिव, romantic girl with irregular menstruations, rakes, onanist, and the person debilitated by sexual excesses. आपने अपनी प्रैक्टिस में कभी नोट किया होगा, दो तरह के एक्सट्रीम पर्सन आपको मिलते हैं। या कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं उनके अंदर उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो सेक्सुअलिटी है वो भी पीक पे होती है। जो लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो पढ़ते हैं वो हर एक मटेरियल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि वो किस तरह की चीज़ें ग्रैब कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मगर पढ़ने के साथ साथ उनके अंदर ऑपोजिट चीज़ें भी पैदा होती, क्योंकि जो थॉट्स हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं रह जाता। जब कंट्रोल नहीं रह जाता तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, और आउट ऑफ कंट्रोल जो कंडीशन होती है वो डिजीज कंडीशन पैदा करती है। तो इसके अंदर भी इसी तरह के सिम्टम्स
आते हैं। और इसके अंदर जो इसका लीडिंग की नोट है वो है इरिटेबल वीकनेस। इसे नोट कर लीजिए, ये एलन्स की नोट में नहीं दिया गया लिखा हुआ, बट ये लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक है कॉकुलस इंडिकस का। इरिटेबल वीकनेस, शारीरिक फिजिकल तौर पर बहुत वीक है ये बंदा, मगर मेंटल तौर पर बहुत इरिटेबल है। अगर हम एलन्स की नोट की बात करें तो इसके लास्ट में इन्होंने लिखा है कि माइंड सिम्टम जो कॉकुलस इंडिकस के हैं वो है कैनॉट बियर कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं करता, ये ईजली ऑफेंडेड, जल्दी नाराज हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है। एवरी ट्रिफल मेक हिम एंग्री, हर एक चीज इसमें गुस्सा पैदा करती है। सिमिलर लाइक स्टेफिस्केरिया, स्टेफिस्केरिया में भी उसे छोटी सी बात, बिल्कुल जिसका कोई मायने भी नहीं होता, वो भी उसे इफेक्ट करती है। एंड स्पीक्स हेस्टली, और जब इसे गुस्सा चढ़ता है तो ये बहुत तेजी से अपने अंदर जो चीजें इकट्ठा हो रही, जैसे वॉल्केनो है, जब वो भर जाता है तो एकदम से उसमें से लावा निकलता है। सिमिलर कंडीशन है कॉकुलस इंडिकस में भी। एक टाइम तक ये हर एक चीज को इकट्ठा करता रहता है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो मेंटल एक्सर्शन है, चाहे वो फिजिकल एक्सर्शन है, गुस्सा है, और कोई भी ऐसी चीज है, जब वो इकट्ठी करता है तो एकदम से वो जब अपने एक लेवल से बाहर हो जाती है तो ये फटनी शुरू होती है। सिमिलर कंडीशन आती है कॉकुलस में। और इसमें जो हेडेक है, इसके ऑपोजिट देखिए कि हेडेक इन द नैप एंड द ऑक्सीपुट एक्सटेंडिंग टू द स्पाइन एज इफ टाइटली बाउंड बाय कॉर्ड। अब देखिए, आपको गुस्सा आ रहा है और इसका रीजन जो दूसरी बुक्स में लिखा हुआ है वो है एंगर। कॉजेशन इज एंगर। रीजन क्या बनता है? एंगर। और ये एंगर, गुस्सा जो है, इसके अंदर इतनी ज्यादा कंजेशन पैदा करता है कि ये जो हेडेक है, इस एरिया से लेकर इस यहां पर ऑक्सीपुट, नैप ऑफ द नेक, और इवन एक्सटेंडिंग टू द स्पाइन, और ऐसा लगता है जैसे कोई रोड ने इसको बांध दिया हो। और ये कंडीशन ईजिली आपको पेशेंट्स में नहीं मिलती, और जिनके अंदर ये मिलती है उनके अंदर एक जो गुस्सा है वो एक बहुत मेन रीजन रहता है। इस लेवल तक वो नहीं जाती, मगर ये बियॉन्ड बहुत आगे तक चला गया। रीजन क्या है? रीजन धीरे 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 जो चीजें अंदर इकट्ठी हो रही थी वो अब फटनी शुरू होगी, बाहर निकलनी शुरू होगी। तो एग्रावेशन, इवन टच और मोशन, टच जो है वो इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर टच एग्रावेट कर रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली कॉकुलस इंडिकस की तरफ जाएगा। अगर सेंसिटिवनेस टू टच है, आप देखिए यहां पर एक रेमेडी और आती है, वो है आर्निका। सेंसिटिव टू टच, स्पेशली इन रिमेटिज्म। उंगली अगर कोई इस तरफ करता है, ऐसे करता है इसकी तरफ, तो इसे डर रहता है कि ये जो टच है मुझे अफेक्ट करेगा। सिमिलर कंडीशन आपको कॉकुलस में भी मिल रही है। टच
एग्रावेट करता है इसे। स्लाइटेस्ट टच एग्रावेट। और जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा ये टच से, उतनी ज़्यादा कॉकुलस इंडिकेटेड होगी, उतनी ज़्यादा कॉकुलस के वो नज़दीक होगा। इफ़ द सिम्टम्स, अगर आपके सिम्टम ये आ रहे हैं तो नैप ऑफ द नेक, ऑक्सीपिटल रीजन, एक्सटेंडिंग टू द स्पाइन, और इस तरह का फील हो कि किसी ने उसे कस दिया है, कोई से जकड़ रहा है। और ये एक और रेमेडी है कैक्टस। कैक्टस में जब हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो अब ये फीलिंग आती है, मगर ये हेड में ये सिम्टम पैदा हो रहे हैं। तो एग्रावेशन क्या है, रीजन, लोकेशन आपको पता चल गई, सेंसेशन आपको पता चल गई, और उसके बाद मोडेलिटी, और मोडेलिटी सेंसिटिव टू टच। और ये सेंसिटिवनेस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इंडिकेशन कॉकुलस की तरफ जाएगी। उसके बाद जो एलन्स की नोट में लिखा हुआ है वो है नोजिया और वॉमिटिंग फ्रॉम राइडिंग इन कैरेज, बोट और रेल रोड कार, और इवन लुकिंग एट ए बोट इन मोशन, सी सिकनेस, कार सिकनेस। इसमें 2 दवाइयां और हैं, वो है आर्निका एंड नक्स मॉस्केटा। ये दोनों दवाइयों में राइडिंग ऑफ द कैरेज, बोट और ये जो रेल रोड कार है, चलने से, मूवमेंट से इसको प्रॉब्लम आती है। ये 3 दवाइयां आपने नोट रखनी है। और मेंस्ट्रुएशन के बारे में आपको मैंने बता दिया, इसका जो मेंटल रिएक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एंगर जो कॉकुलस इंडिकस का एंगर है, उसमें गुस्से की वजह से अगर लीवर में पेन होना, फॉर एग्जांपल किसी को हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, या किसी भी रूप से उसको लीवर अफेक्ट कर रहा है, जब भी वो गुस्सा करता है, जब भी वो उसको गुस्सा आता है किसी चीज़ पर, तो उसको लीवर में पेन होना शुरू हो जाता है। ये भी सिम्टम कॉकुलस इंडिकस में है। और स्पेशली इफ देर इज ए सेंसिटिवनेस टू टच, तो आप कॉकुलस इंडिकस का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली कॉजेशन बाय एंगर। सेकंड, जो अगर हम और आगे चलें तो उसको कॉकुलस इंडिकस को ठंडे पानी पीने की बहुत इच्छा होती है। ठंडा पानी, बहुत कोल्ड ठंडा पानी हो, बट अगर वो ठंडा खाता या पीता है तो इसकी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है। डिजायर है, मगर अगर वो खा लेता है तो उसको प्रॉब्लम भी उसी से शुरू होती है। तो एक चीज और है कि लाइस चाहे सिर के बालों में हो या चमड़ी पर हो, जिसे हम जुएं बोलते हैं, अगर चमड़ी में भी हो चाहे वो हेड की हो, तो अगर इसे एक्सटर्नली इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक एग्जैक्ट रेमेडी है इनके लिए। यहाँ पर हम स्टैफिस गेरिया को भी साथ रखेंगे, क्योंकि स्टैफिस गेरिया भी इसी कंडीशन को ठीक करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है अम्ब्लाइकस हर्निया।
अम्बलाइकस हर्निया में दो दवाइयां हैं, कॉकुलस इंडिकस एंड नक्स वोमिका, इफ देर इज ए अर्जिंग ऑफ स्टूल। अगर अर्जिंग ऑफ स्टूल है साथ में, अम्बलाइकस हर्निया है विद अर्जिंग ऑफ स्टूल है, तो ये दो दवाइयां हैं। अगर अर्जिंग नहीं है तो ब्राइनिया, नेट्रम्यूर और वेट्रामेल्बम है। अम्बलाइकस हर्निया हो मगर कोई अर्जिंग नहीं है उनमें, टॉयलेट की, स्टूल की कोई अर्जिंग नहीं है, तो ब्राइनिया, नेट्रम्यूर और वेट्रामेल्बम। एग्नीशिया कॉकुलस के क्लोज है। मेंस्ट्रुएशन सिम्टम दोनों के सेम है, बट जो कॉकुलस इंडिकस है उसमें जो वीकनेस है, स्पेशली इन लोअर स्मॉल ऑफ द बैक, वहाँ पर वीकनेस, और उसको ऐसा लगता है कि उसका जो नीचे का हिस्सा है वो पैरालाइज होता जा रहा है, यानी कि उससे उसको खड़ा ही नहीं हो सकती। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको आनी शुरू हो जाती है कि वो, उससे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, अब उससे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, एज इफ पैरालाइज्ड। और जब वो चलना शुरू करती है तो उसकी टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है। ये डिफरेंस है इग्निशिया और कॉकुलस में। कॉकुलस में वीकनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन की सिम्टम है। सो हर्निया में जब नक्स वोमिका अपना काम नहीं कर पाती या किसी रूप से नक्स वोमिका फेल हो जाती है, इफ नक्स वोमिका फेल्ड इन अम्बलाइकस हर्निया, यू कैन यूज कॉकुलस इंडिकस। और ये एलन्स की नोट में लिखा हुआ है कि हैज क्योर्ड अम्बलाइकस हर्निया विद ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन विद एक्सेसिव, क्योंकि नक्स वोमिका में अर्जिंग है, उसको बार बार स्टूल जाने की इच्छा रहती है, और अगर वहां पर नक्स वोमिका फेल होती है तो आप कॉकुलस इंडिकस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंस है यहां पर, और हमें हर एक मेडिसिन को साथ लेकर चलना होगा ताकि अगर हम कहीं फंसते हैं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन हो। और एलन्स स्पेशली मेंस्ट्रुएशन में एलन्स की नोट लिखते हैं कि ड्यूरिंग द एफर्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन शी इज सो वीक शी इज स्केयरली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ द लोअर लिम्ब आफ्टर ईच पीरियड हेमरॉइड। और जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं उसको हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और एक और सिम्टम है जो एलन्स की नोट में नहीं लिखा हुआ मगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिम साइटेडनेस, आंखों की कमजोरी, आंखों का धुंधलापन। इसमें क्या है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये पढ़ता है, पहले धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है, और जैसे जैसे पढ़ता जाता है वैसे वैसे जो अक्षर है वो धुंधले होते जाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है कॉकुलस इंडिकस का कि डिमनेस आफ्टर रीडिंग ए शॉर्ट टाइम द प्रिंट इज ऑल ब्लर्ड, कि कुछ देर पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते धीरे 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 क्या है कि जो अक्षर है वो धुंधले होने शुरू हो जाते हैं। पहले ठीक होता है फिर धीरे धीरे ये धुंधले हो जाते हैं। ये कॉकुलस इंडिकस में इंपॉर्टेंट है, और ये की नोट्स हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एलन्स की नोट में नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है पैरालिसिस। पैरालिसिस स्पेशली सेमिलेटरल विद इनसेंसिबिलिटी ऑफ अफेक्टेड पार्ट, और ये जो अफेक्टेड पार्ट है ये एग्रावेट करता है स्लीप से, स्पीच से, ड्रिंकिंग से, ईटिंग से।
जब भी कुछ खा लेता है, पी लेता है, जागना पड़ जाए या कुछ ठंडा खाया जाए, तब इसकी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। ये एक की सिम्टम है, इसे भी आप नोट करके रखिएगा। एक सवाल आया है, ऑल सिम्टम ऑफ मेडिसिन नॉट अपीयर एट ए सेम टाइम अकॉर्डिंग टू 135 एफोरिज्म। We are not discussing proving here. We are discussing keynotes. कि अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें देखना क्या है, हमें उनमें से सिम्टम्स को कैसे ग्रैब करना है। क्योंकि एक जो पेशेंट है आपको बहुत सारे सिम्टम बताता है, बहुत सारे सिम्टम, और ये आपने जज करना है कि कौन से सिम्टम इंपॉर्टेंट है और कौन से सिम्टम्स को हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। तो ऑर्गेनन जरूरी है कि हमें ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम्स को किस तरह से लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एडवांस पैथोलॉजी में केस आ गया और आपको उसने बहुत सारे सिम्टम बताए, बहुत सारे सिम्टम बता दिए उसने, और अगर आप ये जज नहीं कर पाते कि कौन से सिम्टम पे ऊपर हमने उसको दवाई देनी है, तो आप फेल हैं। ये मेन रीजन है फेल्यूर का होम्योपैथी में। अगर हमें सिम्टम्स की ग्रेडिंग नहीं पता, अगर हमें ये नहीं पता कि हमें सिम्टम्स को किस ग्रेडिंग में रखना है, कौन से सिम्टम्स को इंपॉर्टेंस देनी है और कौन से नहीं देनी। पेशेंट आपके पास पैरालिसिस का आया है और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, मुझे बहुत सारे लोग देखकर हंसते हैं, मगर मुझे पता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर पाता, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अब अपनी कंडीशन से मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं जैसा हूं ठीक है, मुझे कोई कुछ कहता भी है तब भी मैं चलो कोई बात नहीं छोड़ देता हूं। यहां पर उसका पैरालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर उसका उस पैरालिसिस पे जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको दवाई निकाल के देगा। यहां पर आपको मेडिसिन मिलेगी। कॉमन सिम्टम पर आप दवाइयां देते जाइए, आप फेल्यूर की तरफ जाएंगे। अनकॉमन तभी पता लगेगा जब हमें अनकॉमन और कॉमन चीजों के बीच में डिफरेंस पता होगा। कॉकुलस इंडिकस स्पेशली एपिलेप्सी में भी यूज करते हैं, मगर जहां सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके पास आता है, एग्जाम है और वो कंप्लेन उसके घर वाले करते हैं कि अभी इसके एग्जाम आने वाले हैं और ये पिछले 15 दिन से लगातार पड़ती जा रही है, और इसको ये जो फिट्स थे ये पहले आते थे, अब उसके बाद हमने एलोपैथी दवाई ली, रुक गई, मगर अब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और जब भी इसको जागना पड़ता है इसको फिट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो एपिलेप्सी को एक साइड रखिए, जो आपको रीजन बता रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए कि वो फिट्स उसको दोबारा क्यों शुरू हो गए, उसके पीछे रीजन क्या थे। तो रीजन आपको मिलेगा। और डॉक्टर बोगर लिखते हैं कि ट्राई टू फाइंड द एविडेंट कॉज, उस कारण को ढूंढिए जो ये साबित करे कि उसकी वजह से उसको ये कंप्लेन आनी शुरू हुई है। वो एक रीजन है, वो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से उसको कंप्लेन आनी शुरू हुई। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये छोटी छोटी चीजें बेसिक हैं, और ये बेसिक चीजें ही हमें सीखनी है। डिफरेंस सीखना होगा दोनों के बीच में, किस तरह से हमें एक ही टाइम पर दो चीजों को सामने रख कर
उनके अंदर का जो डिफरेंस है वो देखना है और एक एग्जैक्ट रेमेडी को प्रिस्क्राइब करना है। तो ये जो कुछ चीज़ें की सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट, क्योंकि जो केस है वो मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा, मगर वो पूरी इंटरव्यू के साथ। और मेरा एक कोलीग है, उन्होंने इस केस को हैंडल किया है, और जैसे ही कोई फीडबैक वहाँ से आता है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये जो वीडियो है आप इसे YouTube पर देख सकते हैं, जो अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछेगा। और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने सवाल छोड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके जवाब दिए जाएं। थैंक यू सो मच।